यस एवरीवन, गुड इवनिंग। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक मेजरमेंट। ऑलरेडी फाउंडेशन में किया है थोड़ा बहुत, बट अगेन विल स्टार्ट। अब इस टॉपिक को पूरा खत्म करेंगे। पहले तो मैंने जस्ट एक बेसिक्स बताया था आप लोगों को, बट अब इस टॉपिक को खत्म करेंगे। मेजरमेंट क्या है वहीं से स्टार्ट करते हैं। कौन कौन इस लेक्चर में थे पहले? जस्ट रेज योर हैंड्स। कौन कौन थे इसमें पहले? कौन कौन लोगों ने इस लेक्चर को पहले सुना है? 5, 6, 7, 8, ओके, 9। स्टिल बहुत सारे लोगों को इस टॉपिक के बारे में नहीं पता, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। बिकॉज टोटल 76, 78 पीपल आर देयर, और सिर्फ 7-8 से 10 लोगों को ही पता है इसके बारे में। तो हम लोग टॉपिक को ठीक से स्टार्ट करेंगे। जिनका ऑलरेडी हुआ है उनको एक रिवीजन हो जाएगा, बाकी लोगों के लिए टॉपिक नया है। सो मेजरमेंट क्या है? देखो, अगर मैंने आपसे पूछा कभी, ऐसा बोला मैंने किसी को कि भाई मुझे इस बोर्ड का जरा लेंथ मेजर करके बताओ, सब क्या करोगे बोर्ड का लेंथ मेजर करने के लिए? आप एक मीटर स्केल लाओगे, आप एक मीटर स्केल लाओगे और इसका लेंथ मेजर करके बता दोगे। से आपने मुझे बताया एक 10 मीटर। व्हाट इज 10 मीटर? 10 मीटर क्या है? 10 मीटर इज नथिंग बट जस्ट 10 टाइम्स of 1 meter. Wait a minute, बेटा, wait a minute. Yes. अभी सबको दिख रहा है अच्छे से? पास में अभी सबको दिख रहा है? ओके। सो जिससे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि आपको इस बोर्ड का लेंथ मेजर करना है। लेंथ मेजर करने के लिए आप क्या करोगे? मीटर स्केल लाओगे, मेजर करके बता दोगे, सर इट्स 10 मीटर। व्हाट इज 10 मीटर? 10 मीटर इज नथिंग बट जस्ट 10 times of 1 meter. What is 10 meter? 10 times of 1 meter. से मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट मेजर करने के लिए दिया कि भाई ये लो ऑब्जेक्ट, और मुझे जरा इसका मास मेजर करके बताओ। अब क्या करोगे बेटा? आप बीम बैलेंस लाओगे और मेजर करके मुझे बता दोगे। अब बोलोगे सर ये 5 kg है। व्हाट इज 5 kg? इट इज नथिंग बट जस्ट 5 times of 1 kg. से आप किसी का वेट कर रहे हो फॉर 5 minutes, कोई आया और पूछा भाई आप कब से मेरा वेट कर रहे हो? आपको उससे थोड़ा डराना है, थोड़ा आपको आपका इंपॉर्टेंस बताना है, और आप बोलोगे मैं 300 सेकेंड से आपका वेट कर रहा हूं। एक्चुअली 5 मिनट, बट उसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो आपने बोला 300 सेकेंड्स। But what is 300 seconds? It is nothing but just 300 times of 1 second. अभी जो 1 मीटर है, 1 kg है, 1 सेकेंड है, इनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। क्या बोलते बेटा? बोलो स्टैंडर्ड। इनको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, और इस स्टैंडर्ड को यूनिट भी बोलते हैं। व्हाट इज यूनिट? Standard itself is called unit. So standard क्या है? What is standard? आपको मैं बता दूं बेटा, जिसका वैल्यू कभी भी और कहीं भी चेंज नहीं होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। याद करो, हम कभी शॉपिंग के लिए जाते हैं, हमको कोई चीज पसंद आती है और हम उनको बोलते हैं कि भाई इसका प्राइस क्या है। उसको कुछ भी प्राइस बोलने दो, कुछ भी प्राइस उनको बोलने दो, शायद जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया है उससे वो कम भी बोलेगा। फिर भी हमारा एक फेमस डायलॉग है, हम बोलते हैं भैया ज्यादा बोल रहे हो। और उसका भी एक फेमस डायलॉग रहता है
सर और मैडम, ये तो स्टैंडर्ड रेट है। तो उसके स्टैंडर्ड कहने का मतलब क्या है कि आप कोई भी हो और आप किधर भी चले जाओ, आपको इसी रेट में मिलेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड का मतलब होता है जिसका वैल्यू कभी भी और कहीं पर भी चेंज नहीं होता, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। अब कौन कहता है कि स्टैंडर्ड आया कहां से? स्टैंडर्ड कहां से आया? ओल्ड टाइम में अगर हम देखें तो हमारे पास मेजरमेंट के कुछ रूल्स रेगुलेशंस ही नहीं थे। हमारे पास कोई मेथड्स नहीं था, रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे बेटा मेजरमेंट के। अगर हमको कभी भी लेंथ मेजर करना होता था तो हम अपने हैंड्स यूज करते थे, सब 1 हैंड, 2 हैंड, 3 हैंड एंड सो ऑन। कभी किसी ने अगर हमसे समय पूछा, नॉट हमसे, ओल्ड टाइम में लोग समय के बारे में कैसे जानते थे? जस्ट सी द पोजीशन ऑफ सन और मून। सन का पोजीशन क्या है, मून का पोजीशन क्या है, उससे उनको ना समय का पता चलता था कि इतना समय हो रहा होगा, लाइक दैट। आपसे अगर किसी ने पूछा कि कौन सा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कौन सा है, आप क्या करोगे बेटा? आप अपने जेब से बड़ा सा मोबाइल निकालोगे, मैग्नेट ऑप्शन में जाओगे और आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से डायरेक्शन में हो, या आपको जिस डायरेक्शन के बारे में पता करना है वो डायरेक्शन आप बता सकते हो। लेकिन ओल्ड टाइम में लोग क्या करते थे, उनके पास तो मोबाइल नहीं था ना बेटा, तो कैसे डायरेक्शंस के बारे में जानते थे? अगेन, सन और मून के पोजीशन पे, एट द सेम टाइम नाइट के टाइम पे स्टार्स, कौन से किधर है, कौन से डायरेक्शन में है, उससे उनको डायरेक्शन के बारे में पता चलता था। एनी हाँ, इन सब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले से ही जो हमारा भारत देश है वो फार्मर्स का नेशन है, किसानों का देश है बेटा। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग फार्मर्स थे, मोस्ट ऑफ द लोग फार्मर्स थे। उनके पास पैसे नहीं होते थे, अनाज हुआ करता था बेटा, ग्रेन्स, अनाज। उनको कोई भी चीज चाहिए रहती थी, समझो बेटा उनको कपड़े चाहिए तो अनाज देते थे और वहां से कपड़े खरीद लेते थे। मिठाई चाहिए था, अनाज देते थे, मिठाई लेते थे। वेजिटेबल्स चाहिए थे, अनाज देते थे और उनसे वेजिटेबल ले लेते थे। और इस तरह से बेटा एक्सचेंज में सारा काम चलता था, बट एक प्रॉपर मेथड नहीं था। अगर बेटा मुझे कोई लेंथ मेजर करना है और मैं 3 अलग अलग लोगों को लेंथ मेजर करने के लिए बोलूं, तो क्या उन तीनों के हाथ का साइज सेम रहेगा? नहीं रहेगा, डेफिनेटली नहीं रहेगा। फिर इन तीनों का मेजरमेंट अलग अलग होगा, सेम लेंथ बट 3 अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मेजरमेंट है। तो इट वॉज रॉन्ग एक्चुअली। तो क्या किया, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी कंट्रीज हैं, सारे कंट्रीज के एक रिप्रेजेंटेटिव एक जगह पे जमा हुए और वो लोगों ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए। उनने एक लेंथ डिसाइड किया, बोला इसको हम 1 मीटर का लेंथ बोलेंगे। उन लोगों ने एक मास डिसाइड किया, बोला इसको 1 केजी का मास बोलेंगे। और ऐसा पेंडुलम में एक टाइम सेट किया बेटा, ऐसा टाइम सेट किया पेंडुलम में, उसके एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगेगा उसको 1 सेकेंड बोलेंगे। और एट द सेम टाइम जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मैं टर्म बोल रहा हूं फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब होता है बेटा? कोई भी ऐसी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उन सब के मेजरमेंट के लिए उन लोगों ने इंस्ट्रूमेंट्स बना दिए और उन इंस्ट्रूमेंट्स को ही हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड वो है जिसका वैल्यू कभी भी और कहीं पर भी चेंज नहीं होगा बेटा। स्टैंडर्ड्स वो हैं जिनका वैल्यू कभी भी और कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। जैसे 1 मीटर, अब वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ बेटा, 1 मीटर का लेंथ कभी भी चेंज नहीं होगा। 1 केजी का मास कभी भी चेंज नहीं होगा। 1 सेकेंड, उसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। इसके लिए इनको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड। सो फिर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं मेजरमेंट। व्हाट इज मेजरमेंट?
मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन, ऐसा कंपैरिजन है बेटा। जैसे ये हमारा बोर्ड का लेंथ है, इस बोर्ड के लेंथ को हमने किसके साथ कंपेयर किया? 1 मीटर के साथ कंपेयर किया। मेरे को ना एक बॉडी के मास को कंपेयर करना है, तो किसके साथ कंपेयर किया? 1 kg के साथ कंपेयर किया। मुझे किसी समय को कंपेयर करना है, तो जो समय का स्टैंडर्ड है ना 1 सेकेंड, उसके साथ कंपेयर करेंगे, और इस कंपैरिजन को हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट। सो व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट इज नथिंग बट जस्ट कंपैरिजन ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट विद स्टैंडर्ड। इन स्टैंडर्ड्स के साथ जो कंपैरिजन है, उस कंपैरिजन को हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज मेजरमेंट, आप क्या बोलोगे बेटा? आप बोलोगे मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन, तुलना है बेटा, कंपेयर करना, तुलना करना। किसका किसका तुलना करेंगे? अगर किसी लेंथ को मेजर करना है, तो जो लेंथ का स्टैंडर्ड है 1 मीटर, हम उसके साथ उसकी तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। जैसे यहाँ पे बोर्ड की मैंने तुलना की, तो मुझे पता चला इस बोर्ड का जो लेंथ है, वो लेंथ का जो स्टैंडर्ड है ना 1 मीटर, उसका 10 टाइम्स है। ये जो हमारा मास है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के मास को अगर मुझे कंपेयर करें, तो मैं किसके साथ कंपेयर करूंगा? जो मास का स्टैंडर्ड है 1 kg, उसके साथ कंपेयर करूंगा। कभी बेटा मुझे किसी समय को कंपेयर करना है, तो जो समय का, टाइम का स्टैंडर्ड है 1 सेकेंड, उसके साथ कंपेयर करेंगे, और इस कंपैरिजन को हम मेजरमेंट बोलते हैं बेटा। तो लिखो सब लोग, एवरीवन राइट डाउन, कीप ऑन राइटिंग, कीप ऑन राइटिंग, लिखो सब। राइट डाउन। बेटा 1 मिनट, विघ्नेश को काफी देर से कुछ बोलना है, जरा विघ्नेश से बात करें, क्या बोलना चाहते विघ्नेश? विघ्नेश बोलो, क्या बोलना चाहते हो आप? विघ्नेश कुछ बोलना बेटा आपको? अजय आप बोलो, मैंने किसी को म्यूट नहीं किया, सब अनम्यूट है। अपने आप को अनम्यूट करो और बोलो। अजय क्या बोलना आपको? हेलो, हाँ बेटा बोलो। अरे कुछ बोलना है ना, बोलो, क्या बोल रहे हो? सुन रहे हो? ओके चलो, याद देखो, राइट डाउन सब लोग। मेजरमेंट, हेडिंग डालो मेजरमेंट एंड राइट डाउन। मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन, measurement is a comparison between given object measurement is a comparison between given object and a standard. Measurement is a comparison between given object and a standard. I repeat, measurement is a comparison between given object and a standard. Full stop, continue. Standard is called unit. Standard को हम unit बोलते हैं बेटा. Standard is called unit. Fine. तो मैंने measurement को define कर दिया. Measurement is a comparison between given object and a standard, and standard itself is called unit. So बेटा ये हो गया हमारा standard का sorry measurement का definition. Now हम आ जाते हैं physical quantity. Standard का मतलब पता है ना बेटा, आपको अगर कोई चीज नहीं पता चलती है, आप उसको लिख सकते हो, उसी को बोलते हैं नोट्स बनाना, अपना खुद का नोट्स बनाना बेटा.
जैसे मैंने बताया, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड वो है जिसका वैल्यू कभी भी और कहीं पर भी चेंज नहीं होगा, उसी को हम स्टैंडर्ड बोलते हैं बेटा। तो किसी को अगर नहीं पता होगा तो लिख लेना, उसको अपने ओन वर्ड्स में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? इस फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है बेटा? एक मिनट बेटा। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन है एनीथिंग which can be measured is called physical quantity. Anything which can be measured is called physical quantity. कोई भी ऐसी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। यस, लिख लो इसको भी। जैसे जैसे मुझे लेंथ मेजर करना है तो लेंथ तो मेजर हो सकता है ना, मतलब लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मेजर हो सकता है, मतलब मास फिजिकल क्वांटिटी है। आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम का एरिया हम मेजर कर सकते हैं, एरिया L इंटू बी, मतलब वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। एरिया इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अपने रूम का आप वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब वॉल्यूम भी फिजिकल क्वांटिटी है। आपके सर के ऊपर जो फैन घूम रहा है ना बेटा, फैन, उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है आप मेजर कर सकते हो। आपको पता, आप एमीटर लेके आओगे कनेक्ट करके, उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मेजर कर सकते हो। मींस करंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। आप आपके रूम का टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, मतलब टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई भी ऐसी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो, बस उसी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। सो एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यस, सो मैंने दो डेफिनेशन आपको लिख के दे दिया। पहला डेफिनेशन मेजरमेंट क्या है, दूसरा डेफिनेशन फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो दो चीजें हम लोगों ने बेटा डिफाइन कर ली। अब जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फॉर का इंफॉर्मेशन बता दूं, thousands of physical quantities हैं, thousands of physical quantities, thousands of physical quantities हैं। हम उन all thousands of physical quantities को हम उन all thousands of physical quantities को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। जो thousands of physical quantities हैं हम उनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन फंडामेंटल physical quantity and second derived physical quantity. What do you mean by fundamental physical quantity and what do you mean by derived physical quantity? इस फंडामेंटल का मतलब क्या होता है और derived physical quantity का मतलब क्या होता है? बेटा फंडामेंटल का मतलब होता है कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए हमें किसी और पे डिपेंड नहीं होना पड़ता, उसको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी which does not depend on other physical quantities for its measurement, जो अपने मेजरमेंट के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं करता, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो अपने मेजरमेंट के लिए दूसरों पे डिपेंड होगा, उसको बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। नाउ द पॉइंट इज, आप बोलोगे सर एग्जांपल देके बताओ ना, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या है।
जैसे बेटा अगर आपको लेंथ मेजर करना है, लेंथ, तो लेंथ मेजर करने के लिए आप क्या करोगे? तो लेंथ मेजर करने के लिए आप मीटर स्केल लाओगे, मीटर स्केल लाओगे और ऐसा मेजर करके बता दोगे। उसके लिए आपको किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। मतलब जो लेंथ है वो हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अगर आपको कभी मास मेजर करना है, किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करना है, तो आप क्या करोगे बेटा? बोलो। बीम बैलेंस लाओगे, ऐसा बीम बैलेंस, और बीम बैलेंस लाके आप उसका मास फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब आपको किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। मतलब मास भी हमारा क्या हो गया? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि इसको अपने मेजरमेंट के लिए किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है। टाइम मेजर करना है, आप घड़ी देखोगे और समय बता दोगे। मतलब आपको किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। मतलब जो हमारा टाइम है वो भी हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। आपको आपके रूम का टेम्परेचर मेजर करना है। टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या करोगे बेटा? तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप थर्मोमीटर लाओगे, थोड़ी देर में टेम्परेचर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, व्हाट इज द टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, बिकॉज उसको अपने मेजरमेंट के लिए किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है। आपके घर में कोई भी डिवाइस से, आपके घर में जो आपका एसी चल रहा है, उस एसी में कितना करंट फ्लो हो रहा है आपको जानना है, तो आप क्या करोगे बेटा? सिंपल सी बात है, आप एक एमीटर लेके आओगे, एमीटर को कनेक्ट करोगे, आपको पता चल जाएगा उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है। मतलब ये भी हमारा करंट जो है वो भी हमारा क्या हो गया बेटा? बोलो। वो भी हमारा हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो हैं जिनको अपने मेजरमेंट के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। अब पॉइंट है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, जिसको दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, कोई आपका फ्रेंड है, गोवा में रहता है, और उसका से कल बर्थडे है, उसका अभी फोन आया कि भाई अभी तो लॉकडाउन सब ओपन हो गया, सब इधर उधर जा सकते हैं, कल मेरा बर्थडे है, तो एक काम करो आ जाओ सब, हम गोवा में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। बेटा आप लोग अपने घर का BMW फरारी उठाओगे और पहुंच जाओगे वहां पे। आप लोगों को देख के वो पूछेगा, अरे भाई तुम लोग तो बड़ा जल्दी आ गए, क्या स्पीड से आए? अब आप लोगों को अपना स्पीड बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को अपना स्पीड बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप उसको बोलोगे रुक, स्पीड का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड बोले तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, थर्ड क्लास फार्मूला। थर्ड क्लास फार्मूला का मतलब है हम लोगों ने थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तीसरी कक्षा में पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब पता चला यहां से गोवा का डिस्टेंस है 400 किलोमीटर, और हमको जाने के लिए ऑलमोस्ट 8 आवर्स लग गए बेटा, 8 आवर्स। इसको सॉल्व करोगे आपको पता चलेगा 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब बेटा आपने उसको स्पीड तो बता दिया 50 किलोमीटर पर आवर, बट स्पीड को बताने के लिए आपको इससे डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस बोले तो एक लेंथ है ना बेटा, एक लेंथ है, और टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और स्पीड भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। बट ये जो स्पीड है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी स्पीड है, इसको मेजर करने के लिए आपको डिस्टेंस और टाइम इन दोनों पे डिपेंड होना पड़ा, तब आपको उसका वैल्यू पता चला। हेंस जो हमारा स्पीड है इट्स अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। होप यू आर गेटिंग मी दिस। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है बेटा? एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको अपने मेजरमेंट के लिए दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने जो टेक्स्ट बुक पढ़ा है, कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ा है, किसी ने आपको पूछा मुझे इसका डेंसिटी बताओ, इसका डेंसिटी क्या है? डेंसिटी जिसको हम हिंदी में घनत्व बोलते हैं, घनत्व, डेंसिटी, कितना घन होगा, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम।
डेंसिटी का फार्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। मास बोले तो द्रव्यमान, वॉल्यूम बोले तो घनफल, डेंसिटी बोले तो घनत्व। हिंदी में बोलेंगे तो बेटा घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे घनफल, और इंग्लिश में डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मुझे पहले इस टेक्स्ट बुक का मास फाइंड आउट करना पड़ेगा। मास फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे बेटा बोलो? तो आपको बीम बैलेंस लाना पड़ेगा। बीम बैलेंस से आपको इसका मास पता चलेगा। फिर आप एक मीटर स्केल लाओगे, उससे उसका लेंथ मेजर करोगे, उसका ब्रेथ मेजर करोगे और उसका थिकनेस भी मेजर कर लोगे। उसका लंबाई कितना है, उसका चौड़ाई कितना है और उसका ब्रेथ थिकनेस कितना है बेटा। तो उसका लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। फिर मास के वैल्यू को यहाँ पे रखो, वॉल्यूम के वैल्यू को यहाँ पे रखो, सॉल्व करो, आपको डेंसिटी आ जाएगा। बेटा डेंसिटी तो आपको आ गया, बट ये कैलकुलेट करने के लिए आपको मास और वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड होना पड़ा ना, इसके लिए हम इसको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। होप यू आर गेटिंग दिस। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? यस। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको अपने मेजरमेंट के लिए दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है बेटा, इस तरह से हमारे पास और दो डेफिनेशन तैयार हो गया, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोगों ने ऑलरेडी दो डेफिनेशन लिखा है, मेजरमेंट भी हम लोगों ने लिख लिया, फिजिकल क्वांटिटी भी हम लोगों ने लिख लिया। अब आप लिखो फंडामेंटल फिजिकल, बेटा सिर्फ क्वांटिटी मत लिखो, क्वांटिटीज लिखेंगे आप। क्वांटिटीज बहुत सारे हैं ना, मैंने बोला ना थाउजेंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं। सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ऐसा लिखो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसा हेडिंग डालो बेटा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, and write down physical quantities, लिखो उसका डेफिनेशन, physical quantities which do not physical quantities which do not depend on other physical quantities, which do not depend on other physical quantities for their measurement, are called fundamental physical quantities, are called fundamental physical quantities. Yes, okay, अगला लिखो बेटा, ओके अगला लिखो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटी नहीं, इधर भी क्वांटिटीज लिख देना बेटा, बहुत सारे हैं ना। क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, and write down physical quantities which depend on other physical quantities
on other physical quantities for their measurement. For their measurement. For their measurement are called derived physical quantities. Are called derived physical quantities. So हमारे पास चार डेफिनेशन हो गए, मेजरमेंट हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हर्ष क्या जानना आपको? हर्ष आपको कुछ पूछना था बेटा, बोलो क्या पूछना चाहते हो? एक मिनट, हर्ष को कुछ पूछना है। बेटा हर्ष, अभी कौन सी बुक्स आए नहीं आए? बेटा आ गई होगी, आ गई होगी। एक बार जरा बुक स्टोर में जाके पता लगा लो, मुझे कैसे पता चलेगा? सो प्लीज, ओके। सो यहाँ पे 4 डेफिनेशंस। नाउ अगर मैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की बात करूं या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की बात करूं, इनको मेजर करना मतलब किसी न किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करना है ना बेटा। और स्टैंडर्ड का क्या होता है? नाम यूनिट। स्टैंडर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड यूनिट। मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होने दो या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होने दो, उनका उनके स्टैंडर्ड के साथ, उनके यूनिट्स के साथ कंपैरिजन तो होगा ही होगा। मतलब यहां पर भी यूनिट्स होंगे और यहां पर भी यूनिट्स होंगे। आई मीन यहां पर भी स्टैंडर्ड होंगे और यहां पर भी स्टैंडर्ड होंगे, जिनके साथ इनका कंपैरिजन होता है बेटा। भले फंडामेंटल हो गए डिराइव्ड होने, उनका मेजरमेंट होना, इसका मतलब है उनका किसी न किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन होना। और स्टैंडर्ड का ही नाम क्या है बेटा? बोलो, यूनिट। मतलब इनके भी यूनिट्स हैं और इनके भी यूनिट्स हैं। तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं उनको हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स। और जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स को बोलेंगे derived units. So these are fundamental units, these are derived units. Hope you are getting this. तो हमारे पास और दो डेफिनेशन आ गए, फंडामेंटल यूनिट्स क्या है एंड derived यूनिट्स क्या है। तो अगला हेडिंग डालो, फंडामेंटल यूनिट्स। अगला हेडिंग डालो, फंडामेंटल यूनिट्स। and write down units of fundamental physical quantities. Units of fundamental physical quantities are called fundamental units. Units of fundamental physical quantities are called fundamental units. Last time I repeat, units of fundamental physical quantities are called fundamental units. अगला लिख लो बेटा, derived units, and write down units of derived physical quantities. Units of derived physical quantities are called derived units. Are called
derived units are called derived units. Yes, so we have done with 6 definitions. Fine, अब इसको रब करूं बेटा? Yes, इसको रब करें? Yes or no? Yes, okay. बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से। कभी कभी एक ऐसा क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज दे दिए हैं और आपसे पूछते हैं इनमें से कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं और कौन से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। सो हाउ डू यू कम टू नो कि इनमें से फंडामेंटल कौन से और डिराइव्ड कौन से हैं? जरा आपके आंसर्स दे सकते हो तो जरा फटाफट आंसर देना बेटा प्लीज। कैन यू आंसर? हाउ डू यू कम टू नो फंडामेंटल कौन से और डिराइव्ड कौन से हैं? रोशन को कुछ बोलना है। रोशन मैंने आपको अनम्यूट किया है, बोलो क्या पूछना आपको। रोशन बोलो आपको क्या पूछना है। बेटा इसे डिस्टर्ब नहीं करते क्लास में, सर पढ़ा रहे हैं ना सबको। और कुछ बोलना है तो बोलो, मैंने आपको अनम्यूट किया है। टेल मी। नथिंग, सी। ओके फाइन। सो किसी को आंसर देना। हाँ बेटा अभी दिख रहा है, देखो मैंने बोला हाउ डू यू कम टू नो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन से हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन से हैं। हाँ बराबर है बेटा, आपको पता है डिपेंड करेगा तो डिराइव्ड है, नहीं डिपेंड करेगा तो फंडामेंटल। एग्री। बट जो भी दिए हैं ऐसे 10-15 दे दिए, अभी आपको कैसे पता चलेगा वो डिपेंड करते हैं या नहीं करते? चलो हाँ बेटा जैसे मैंने बताया, देर आर थाउजेंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, थाउजेंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं। उन थाउजेंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में फंडामेंटल कौन से हैं और डिराइव्ड कौन से हैं, ये जानने के लिए देखो हम लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते बेटा। विल मेक अ लिस्ट। देखो सब ध्यान से, विल मेक अ लिस्ट। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें हमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है। आपको बता दूं देयर आर ओनली 9 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये जो थाउजेंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की हम बात कर रहे हैं उनमें से ओनली 9 आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, बाकी सब के सब डिराइव्ड है। सो 9 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या है, तो हम यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाएंगे। फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा उसका यूनिट क्या है, एंड थर्ड उस यूनिट का सिंबल क्या है। सो 3 कॉलम्स।
फिजिकल क्वांटिटी, उसका यूनिट और सिंबल। फिजिकल क्वांटिटी में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहला नाम है लेंथ। आपको पता है बेटा, लेंथ को मेजर करने के लिए हमें किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम अपना मीटर स्केल लाएंगे और लेंथ मेजर करके बता देंगे। तो लेंथ की मेजरमेंट के लिए हमें किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। सो लेंथ इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसका यूनिट है मीटर और उसका सिंबल है स्मॉल एम। बेटा कैपिटल एम लिखोगे तो गलत हो जाएगा, कीप इन माइंड। सिंबल में स्मॉल एम लिखना है, कैपिटल एम नहीं लिख सकते। कैपिटल एम लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो लेंथ, उसका यूनिट है मीटर, उसका सिंबल है एम, स्मॉल एम। बेटा एक बात बताऊं आप लोगों को, हमारे पास सिर्फ मीटर ही नहीं होता, सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है, और ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे जैसे मीटर, कोई बताएगा इससे बड़ा क्या होता है? मीटर से बड़ा क्या होता है? मीटर से बड़ा क्या होता है? किलोमीटर। वेरी नाइस बेटा, रीता सही बता रही हो बेटा, किलोमीटर। बट किलोमीटर से भी कुछ छोटा होता है। मीटर के बाद सीधा किलोमीटर नहीं होता, मीटर के बाद और भी नहीं बेटा। सेंटीमीटर तो मीटर से छोटा हो गया ना। मैं ऐसा बोल रहा हूं, मीटर से बड़ा कौन है? मीटर से जस्ट बड़ा कौन है? किलोमीटर नहीं है बेटा। चलो मैं बता रहा हूं, सुनेंगे सब? सब देखो यहां पे, मीटर, मीटर से बड़ा डेकामीटर, डेकामीटर, उससे भी बड़ा हेक्टोमीटर, उससे भी बड़ा किलोमीटर, उससे भी बड़ा मेगामीटर, उससे भी बड़ा गीगा, उससे भी बड़ा टेरा, पेटा, एक्सा। कौन कौन है बेटा बोलो? मीटर से जस्ट बड़ा कौन है? मीटर से जस्ट बड़ा डेकामीटर, उससे भी बड़ा हेक्टोमीटर, उससे भी बड़ा किलोमीटर, उससे भी बड़ा मेगामीटर, गीगामीटर, टेरामीटर, पेटामीटर, एक्सामीटर। उसी तरह से मीटर से छोटे वाले भी हैं। मीटर से जस्ट छोटा है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो। होप यू आर गेटिंग दिस। ये सब मीटर के अलग अलग प्रीफिक्स बोलते हैं इनको, प्रीफिक्स। मीटर तो सब जगह पे है। कैसे? ये मीटर के ऊपर जाएंगे तो डेका मीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, मेगा मीटर, गीगा मीटर, टेरा मीटर, पेटा मीटर, एक्सामीटर। और नीचे भी रहेंगे बेटा, नीचे भी, मीटर से नीचे डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, ऑटोमीटर। इस तरह से बेटा लेंथ में बहुत सारे प्रीफिक्स, मीटर में बहुत सारे प्रीफिक्स। इसका कन्वर्जन फैक्टर भी बता देता हूं। 10 मीटर, इसको बोलते हो 10 का पावर 0। 10 का पावर 0 का मतलब होता है 1। हमेशा याद रखो, 10 पावर 0 मीन्स 1। 10 पावर 0 का मतलब होता है 1। ठीक है? अब मीटर को मुझे कन्वर्ट करना है हेक्टो में, या डेका में, या किलो में, किस में भी कन्वर्ट करना है। बेटा रिमेंबर, ये मीटर को मुझे कन्वर्ट करना है डेका में। टू बी वेरी फ्रैंक, मीटर से बड़ा होता है डेकामीटर, उससे भी बड़ा होता है हेक्टोमीटर। तो अगर छोटे नंबर को बड़े नंबर में कन्वर्ट करेंगे, या छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो उसका वैल्यू स्मॉल होता जाएगा बेटा। जैसे सेंटीमीटर,
छोटा है, उससे बड़ा है मीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर होगा। 100 नंबर बड़ा है और 1 नंबर बहुत छोटा है। तो उसी तरह से बेटा मैंने किया ना, सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है, तो जब छोटे को बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर छोटा हो जाएगा बेटा। इसके लिए अगर मुझे मीटर को हेक्टो में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 10 पावर -1, सॉरी डेका में -1, हेक्टो में -2, किलो में -3, मेगा में -6, गीगा में -9, टेरा में -12, पेटा में 10 पावर -15 और यहाँ पे हो जाएगा 10 पावर -18। अब मैंने क्या किया बेटा बोलो, मैंने मीटर को कन्वर्ट किया डेका में, फिर हेक्टो में, फिर किलो में, फिर मेगा में, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा। ठीक उसी तरह से मुझे छोटे में अगर कन्वर्ट करना है, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर बड़ा होगा। जिससे 1 मीटर को मुझे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि मैं बड़े से यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूं तो नंबर बढ़ेगा बेटा। तो डेसी में कितना हो जाएगा 10 पावर 1, सेंटी में 10 पावर 2, मिली में 10 पावर 3, माइक्रो में 10 पावर 6, नैनो में 10 पावर 9, पिको में 10 पावर 12, फेम्टो में 10 पावर 15 और ऑटो में 10 पावर 18। होप यू आर गेटिंग दिस। मेरी बात सबको समझ में आई बेटा मैंने क्या किया? तो यहाँ पे मैंने मीटर को इस सब में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मीटर डेसी से बड़ा है तो नंबर यहाँ पे बढ़ जाएंगे बेटा, यहाँ पे नंबर बढ़ते जाएंगे। यस, सो इस तरह से बेटा मैंने मीटर को कन्वर्ट किया डेसी में, सेंटी में, मिली में, सब में कन्वर्ट करते जाएंगे और ये है उनका कन्वर्जन फैक्टर। ये हो गया बेटा उनका कन्वर्जन फैक्टर। यस, ये सबको समझा बेटा कैसे कन्वर्ट करते हैं? समझा है तो यस बोलो एक बार, फिर आगे बढ़े। यस, ओके 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 बेटा, सबका यस आ रहा है, थैंक यू। फाइन फाइन फाइन, चलो अब हम अगले पार्ट पे आ जाते हैं। एक तो हो गया हमारा लेंथ को, मीटर को कैसे कैसे कन्वर्ट करना। दूसरा है मास। मास का यूनिट क्या होता है बेटा बोलो, मास का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम। मास का यूनिट क्या होगा बेटा बोलो? किलोग्राम। और इस किलोग्राम केजी, मास का क्या हो जाएगा? किलोग्राम, उसका हो जाएगा केजी। मास किलोग्राम केजी, ठीक है। एक रास्ते बात बोलो बेटा, यहाँ पे एक रिलेशन अगर आपको जानना है तो मैं आपको बता दूं। जहां पे हमारा मीटर है ना बेटा, मीटर मीटर, वहां पे भी ग्राम हो जाएगा। मीटर पे क्या हो जाएगा? ग्राम। मीटर की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा बोलो? ग्राम हो जाएगा। तो जैसे मीटर को कन्वर्ट किया तो मीटर का डेका मीटर, हेक्टो मीटर, किलो मीटर, मेगा मीटर, लाइक दैट। उसी तरह से ग्राम का होगा, मीटर की जगह पे ग्राम, ऊपर जाएंगे तो डेका ग्राम, हेक्टो ग्राम, किलो ग्राम, मेगा ग्राम, गीगा ग्राम, टेरा ग्राम, पेटा ग्राम, एक्साग्राम। नीचे जाएंगे तो डेसी ग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, फेप्टोग्राम, ऑटोग्राम। तो वो याद रखना, मीटर के एग्जैक्ट सामने क्या रहेगा? ग्राम, ठीक है। और उसी के एग्जैक्ट सामने रहेगा लीटर।
लीटर, लीटर। उसी के सामने क्या रहता है देख लो बेटा, लीटर। तो इन तीनों का सेम लेवल है, मीटर, ग्राम, लीटर। लीटर को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो कैसा चेंज होगा बेटा, बोल? डेका, लीटर, हेक्टो, लीटर, किलो, लीटर, मेगा, लीटर, गीगा, लीटर, टेरा, लीटर, पेटा, लीटर, एक्सालीटर। नीचे जाएंगे तो डेसी, लीटर, सेंटी, लीटर, मिली, लीटर, माइक्रो, लीटर, नैनो, लीटर, पीको, लीटर, फेम्टो, लीटर, ऑटो लीटर। यस, सो ये चीजें याद रखना सिर्फ, मीटर, ग्राम, लीटर। ठीक है, अब हम आ जाते फिर से अपने मेन पार्ट पे। यहाँ देखो बेटा ध्यान से। ओके बेटा, एक मिनट, किसी का कुछ डाउट है क्या, जरा चेक कर लेते हैं। ओके, सो लेंथ का मीटर, एम, मास किलोग्राम, केजी। थर्ड है टाइम, टाइम बेटा, टाइम। टाइम का यूनिट क्या रहेगा? सेकेंड। टाइम का होगा सेकेंड, इसका सिंबल है एस। सो लेंथ का मीटर, एम, मास का किलोग्राम, केजी, टाइम का सेकेंड, एस। व्हाट इज द नेक्स्ट? व्हाट इज द नेक्स्ट? लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्या बेटा बोलो? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है बेटा बोलो? एम्पियर, और इसका सिंबल होगा कैपिटल ए। हमेशा याद रखो बेटा, भले एम्पियर नाम है, भले एम्पियर नाम है, बट फिर भी अगर फुल लिखेंगे ना एम्पियर, ऐसा पूरा लिखने को जाएंगे ना बेटा, एम्पियर अगर पूरा लिखने को जाएंगे ना, तो यहाँ पे AMPER ऐसा एम्पियर, स्मॉल ए से स्टार्ट करेंगे, एम्पियर ए। सो इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए। ठीक है, नेक्स्ट टेम्परेचर, तापमान जिसको बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या होगा बेटा बोलो? टेम्परेचर का क्या होगा? केल्विन, केल्विन। टू बी वेरी फ्रैंक, डिग्री सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, बट यहाँ पे हम केल्विन यूज करते हैं। क्यों केल्विन यूज करते हैं? हम लोग आगे हीट का टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, हीट का टॉपिक, उसमें हम केल्विन को डिग्री सेल्सियस को केल्विन, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को केल्विन, इनके कन्वर्जन सीखेंगे हम लोग कि अब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वो सबके फॉर्मूलेस हैं, हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे। और हम यहाँ ही क्यों लिख रहे हैं, डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं लिखा, तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। और केल्विन के लिए यहाँ पे सिंबल हो जाएगा के, सिंबल हो गया के। यस, नेक्स्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इसका मतलब क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस, ब्राइटनेस बेटा। आप जिस कमरे में बैठे हो, वैसे बाहर तो डार्क हो गया, अंधेरा हो गया है, सारे लाइट्स को ऑफ कर दो,
पता चलेगा बेटा आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, आंख होते हुए भी आप अंधे हो गए हो, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्यों कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है? कुछ भी नहीं दिखाई देने के पीछे का रीजन ये है बेटा कि वहां पे ब्राइटनेस नहीं है, लाइट नहीं है बेटा। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है सब ब्राइटनेस। ज्यादा ब्राइटनेस है मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज मोर, कम ब्राइटनेस है ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज लेस, डार्कनेस है ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज जीरो। सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस, ठीक है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका यूनिट है कैंडेला, कैंडेला, कैंडेला सीधी। सो लेंथ मीटर, एम मास का किलोग्राम केजी, टाइम का सेकंड एस, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर ए, टेम्परेचर का केल्विन के, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सी। फाइन। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा बेटा बोलो? कोई हाइट लिखा बेटा, हाइट कैसे हो सकता? हाइट तो हमारा लेंथ में ही आ जाएगा ना। चाहिए तो किधर लिख के रखो, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, थिकनेस, रेडियस, डायमीटर, पेरीमीटर, ये सब लेंथ है बेटा। सबका ये रहेगा बेटा लेंथ, वो सब लेंथ में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसका यूनिट होगा मोल, MOL, मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका यूनिट होगा मोल, MOLE और MOL, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल हो गए। सो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हो गया लिस्ट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब आप मेरे को बोलोगे सर इतना ही कैसे लिस्ट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज? आपने तो 9 बोला था ना, 9 है ना, आपने तो हमको सिर्फ 7 ही लिख के दिया बेटा। टू बी वेरी फ्रैंक, पहले हमारे लिस्ट में ये 7 नाम ही थे, 2 नाम बाद में ऐड हो गए इस लिस्ट में, और वो 2 नाम क्या है? एक है प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल क्या और सॉलिड एंगल क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले मैं बता दूं कि ये जो 7 है ये हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। वो अलग बात है कि ये दोनों भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में है, बट इन दोनों को हम सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज भी बोलते हैं। आई रिपीट, इन दोनों को हम सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज भी बोलते हैं। क्यों सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज? क्योंकि ये पहले से थे ही नहीं, इनको तो हम लोगों ने बाद में ऐड किया ना, इसके लिए इनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये जो हमारा प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल का मतलब क्या बेटा? वो जो एंगल्स जो हम ड्रॉ करते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, उनको ही हम लोग बोलते हैं बेटा प्लेन एंगल, उनको बोलते हैं प्लेन एंगल। और जो प्लेन एंगल है इसका यूनिट भी हम लोगों को पता है बेटा। आप बोलोगे डिग्री, और उसका यूनिट डिग्री नहीं लिखेंगे आप लोग, यहाँ पे लिखेंगे रेडियन, RADIAN, रेडियन, और यहाँ पे लिखेंगे RAD। एक बात बता दूं आप लोगों को, ध्यान देखो बेटा, एक मिनट रुको, थोड़ा ऊपर वाला पोर्शन देखो, यहाँ पे दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है बेटा यहाँ पे? यस। देखो ये जो डिग्री है हम उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या है फार्मूला? 1 रेडियन। बेटा रेडियन का साइन है, देखो जो सी लिखा है ना ऊपर,
ये रेडियन का साइन है। तो अगर मैं 1 और इसको पूरा 0 लिखा मतलब वो डिग्री का साइन है, और C लिखा मतलब वो रेडियन। तो 1 डिग्री इज पाई अपॉन 180 रेडियन होगा, और 1 रेडियन इज 180 अपॉन पाई डिग्री। डिग्री के लिए 0। ऐसा कन्वर्जन फैक्टर है बेटा। इस तरह से हम डिग्री को, हाँ मैथ्स में भी पढ़ा आप लोगों ने, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू रेडियन और रेडियन को डिग्री सेल्सियस में। तो बेटा जो एंगल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल, और उसका यूनिट आज तक हम लोग किसमें मेजर करते हैं? डिग्री में। बट यहाँ पे मैंने क्या लिख के दिया? रेडियन। सो यू शुड नो व्हाट इज कन्वर्जन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो मैंने लिख के दे दिया है, इसको भी आप इधर लिख कर रख सकते हो। फाइन, फिर से हम आ जाते हैं यहाँ पे, फिर से यहाँ पर आ जाते हैं। देखो यस, तो ये जो हमारा प्लेन एंगल है रेडियन, इसका सिंबल है RAD। दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टे रेडियन। स्टे रेडियन बेटा, स्टे रेडियन, और इसका सिंबल है ऐसा। यस, तो इस तरह से बेटा एक लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ये हो गया हमारे 9 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बेटा, ये उनके यूनिट्स हो गए और ये उनका सिंबल हो गया। यस, सो अगर कभी भी किसी ने आपसे पूछा कि भाई फंडामेंटल कौन से हैं, डिराइव्ड कौन से हैं, तो बहुत आसान है बेटा। अगर आपको इन 9 में से कुछ भी दिखाई दिया, अगर आपको इन 9 में से कुछ भी दिखाई देता है, तब सीधा सीधा बोल देना भाई फंडामेंटल है। और इनको छोड़ के कुछ भी दिखाई देगा तो आपके पास एक ही आंसर है, वो डिराइव्ड है। दैट्स ऑल। यस एवरीवन। सो अभी आप लोग फटाफट जरा इसको लिख लो बेटा, इसको छाप लो। आई नो छापने को आप लोग थोड़ा अलग नजर से देखते हो, बट दूसरे का देख के लिखने को हम लोग छापना ही बोलते हैं बेटा। तो इसको फटाफट छाप लो बेटा जल्दी। यस, यहां से लेके पूरा लिस्ट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज तरह से पहले ड्रॉ कर लो, फिर मैं यहाँ पे फोकस कर दूंगा, इसको भी लिख लेना और वो रेडियन डिग्री वाला भी लिख लेना फास्ट। थोड़ा फटाफट लिखो बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी। ठीक है बेटा, वो बाजू वाला लिख लो, ये वाला लिख लो फटाफट। जो प्रीफिक्स जिसको बोलते हैं हम लोग, मीटर से बड़ा डेका, उससे बड़ा हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा। और जो मीटर से छोटे वाले प्रीफिक्स हैं, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, उनको कन्वर्जन फैक्टर्स भी मैंने लिख के दिए।
Up it down fast. यस, हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड। यस, next question is प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड। पता है स्टैंडर्ड क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं। सो एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। और उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम स्टैंडर्ड्स को यूज करते हैं। मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करते हैं, इसको मेजरमेंट बोलते हैं। तो जो स्टैंडर्ड्स हैं जिनका वैल्यूज कभी भी कहीं पर भी चेंज नहीं होता, उनके क्या प्रॉपर्टीज होने चाहिए, हाउ दे शुड बी, वो कैसे होने चाहिए बेटा? तो जो फर्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड का, वो है फर्स्ट पॉइंट यस, ये देखो बेटा फर्स्ट पॉइंट सब सुन रहे हैं? बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 मिनट।
ओके, अब जरा सुनो मेरी बात। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड, इस प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड में पहला पॉइंट क्या है? इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड का मतलब है कि जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे उस टाइम पे, जब ये सारे रूल्स रेगुलेशंस बने थे, तभी सारे कंट्रीज ने उसको एक्सेप्ट किया कि यस विल फॉलो इट। मान लो उस समय पे